खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जहां एक तरफ 69 साल की उम्र में बीमारी से लड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंचने वाली अभिनेत्री की कहानी है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी दर्दनाक घटना जिसने रिश्तों और परिवार के अंदर छिपे दर्द को सामने ला दिया। कहीं प्यार करने वालों ने सुरक्षा मांगी, कहीं एक संत की अनोखी कहानी सुर्खियों में आई और कहीं एक नशे में धुत व्यक्ति नंगी तारों पर चढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं जरा विस्तार से। कैंसर से जंग के बीच नफीसा अली का पहाड़ों वाला हौसला। अनदेखी में आज की पहली खबर आप में हौसला भर देगी। कई बार जिंदगी मुश्किलों से घिरी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों को ही अपनी ताकत बनाते हैं, ना डरते हैं और ना ही झुकते हैं, जो उन्हें मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है और अपनी करियर की शुरुआत भी उन्होंने जुनून से की। जी हाँ, मैं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नफीसा अली की बात कर रही हूँ। इनकी कहानी भी कुछ ऐसी थी। दिग्गज एक्ट्रेस अभिनीशा अली ने हाल ही में अपने परिवार के साथ 11,000 फीट का एक ट्रैक पूरा किया। नफीसा ने ये ट्रैक तब पूरा किया जब वो कैंसर से जूझ रही है। एक्ट्रेस नफीसा ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रैक की कुछ तस्वीरें और वीडियो को भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका ट्रैकिंग का अनुभव कैसा रहा। साथ ही साथ वो बताती है कि ट्रैक में उनकी मदद उनके दामाद और पोते ने की है। नफीसा की बात करें तो उन्होंने ऋतिक रोशन से लेकर धर्मेंद्र तक उनके साथ काम किया है। आपको बता दें कि पहली बार अटल टनल के पार गई ये एक्ट्रेस नफीसा ने अपने एक वीडियो में कैप्शन में लिखा कि वो पहली बार इस टनल को क्रॉस करती हैं। ये 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर बना सबसे लंबा सुरंग है और 9 किलोमीटर लंबा भी है, जो काफी शानदार है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में काम कर रखा है। नफीसा ने धर्मेंद्र से लेकर ऋतिक रोशन के साथ काम किया है। फिर नफीसा के कैंसर की बात करें तो साल 2018 में एक्ट्रेस ने फैंस को बताया कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है। हालांकि इलाज के 1 साल बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन फिर से उनको कैंसर हो जाता है, जिसको लेकर आज भी इलाज चल रहा है। यानी कि उनकी ये कहानी सिर्फ मनोरंजन जगत की खबर नहीं है, बल्कि लोगों में हौसला बढ़ती है, क्योंकि तमाम लोग कुछ परेशानियों से अपने आप को शांत कर लेते हैं, लेकिन ये कहानी बताती है कि उम्मीद और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। पापा मैं जा रही हूँ, नागलोई की दर्दनाक कहानी। अब अनदेखी में बात करते हैं उस खबर की जिसने दिल्ली को झकझोर दिया। दरअसल दिल्ली के नागलोई इलाके में 24 साल की एक महिला की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने ससुराल वाले पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मोना का ख्याल रखना, मोना को किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। मोना आपकी बेटी है, मोना को आप रखना, किसी को नहीं देना। मोना को अपनी छोटी तान्या की तरह उसको रखना। पता मैंने आपको बहुत परेशान किया, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, अब मैं चाह रही हूँ, ठीक है। और मम्मी मत लड़ना किसी से, मेरे लिए गलती
मेरी थी, शादी मैंने करी थी। तो लड़ना, इनके परिवार वाले अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे है, बिल्कुल भी नहीं अच्छे है। जो अपने बेटे के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे, मेरे बच्चे के क्या होंगे। पापा मैं जा रही हूँ, किसी से कुछ मत कहना, मेरे लिए मत लड़ना, ये अच्छे लोग नहीं। ये वीडियो संदेश देकर महिला ने दुनिया से अलविदा कह दिया। जानकारी के मुताबिक महिला टीना की शादी करीब 2.5 साल पहले हुई थी। वो नागलोई में अपने पति के साथ रह रही थी, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। दोनों की एक 1.5 साल की मासूम बेटी भी है, जिसका जिक्र टीना ने अपने इस वीडियो में भी किया है। पुलिस को मंगलवार दोपहर इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच हो रही है। ऐसी घटनाएं एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को समझना कितना ज्यादा जरूरी है। हाजीपुर का प्रेमी जोड़ा, प्यार के बाद अब सुरक्षा की तलाश। अब अनदेखी में आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार के हाजीपुर से भी एक अलग तरह का मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये कहानी उन तमाम प्रेम कहानियों जैसी है, जहां दो लोग अपनी पसंद से जिंदगी साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन परिवार या समाज के विरोध का डर उनके सामने बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मामलों में अक्सर प्रेमी जोड़े पुलिस और प्रशासन से मदद मांगते हैं, ताकि उन्हें किसी तरह का खतरा ना हो। हाजीपुर का ये मामला भी कुछ इसी तरह है, जहां प्रेमी जोड़े ने अपनी जान को खतरा में बताते हुए हाजीपुर प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे इस भागने में हमारे दोनों में से किसी फैमिली मेम्बर का, किसी भी रिश्तेदार का, किसी का कोई हाथ नहीं है। हम दोनों ने जो किया है खुद किया है। ना आदित्य के फैमिली मेम्बर, पापा, भाई, मम्मी, किसी का भी रिश्तेदारों का हाथ है, ना मेरे फैमिली मेम्बर में से किसी का भी हाथ है। हम दोनों जहाँ हैं खुश हैं। और अगर आदित्य की फैमिली में किसी को भी कुछ भी होता है, अगर इसके पापा को या भाई को या किसी को भी कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे और कोई नहीं। हमें बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, हम बस साथ में रहना चाहते हैं। आज के समय में जहां लोग अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की बात करते हैं, वहीं कई जगहों पर सामाजिक दबाव अभी भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे मामलों में कानून व्यवस्था की भूमिका काफी खास हो जाती है। कंगाल दास बाबा की कहानी, जिसने लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई। अब बात करते हैं अनदेखी में एक ऐसी कहानी की जो धर्म और आस्था से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी किसी ऐसे संत के बारे में सुना है जिसके सोते ही सिर और पैर शरीर से अलग होकर हवा में तैरने लगते हैं? या किसी ऐसे सिद्ध पुरुष के बारे में जिसने अपने तेज बुखार को एक कमंडल या पेड़ पर टंगी गुदरी में ट्रांसफर कर दिया हो? सुनने में ये थोड़ा सा अजीब और किसी तिलस्म जैसा लोक कथा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक ऐसी ही जगह है जहां आज भी इन चमत्कारों को पूरी शिद्दत के साथ माना जाता है और पूजा जाता है। सतना से 32 किलोमीटर दूर जनार्दनपुर गांव में मौजूद कंगाल दास बाबा धाम आज भी आस्था, सनातनी रहस्य और कौतूहल का एक बड़ा अनोखा केंद्र है, जहां की मिट्टी में चमत्कारों की खुशबू रची और बसी हुई है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई संतों और साधुओं की अपनी अलग अलग कहानी रही है, जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी होती है। यही वजह है कि ऐसी खबरें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा और भावनाओं से भी जुड़ जाती है। हाई टेंशन तार पर झूलता युवक। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां एक नशेड़ी की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि एक युवक नशे के हाल में 11 केवी हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ जाता है और तारों पर लेट गया। ये देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आप भी देखें इस नशेड़ी को। ना गिरने का डर, ना करंट लगने का डर, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आखिर ये बिजली के खंभे पर कैसे चढ़ गई। ये बिल्कुल सही बात है कि धरती पर हमें
हर रोज कहीं ना कहीं नए जीव देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं वैसे ही ऐसे लोग भी देखने को मिलते रहते हैं। इन पांचों खबरों में एक बात समान है कि हर घटना के अंदर एक बड़ी कहानी छिपी है। कहीं जिंदगी से लड़ने का जज्बा है, कहीं रिश्तों की उलझन है, कहीं आस्था है और कहीं इंसानी लापरवाही का डरावना रूप। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।